हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक अनदर वीडियो में। आज का इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेस है, जिसका एग्ज़ाम हमारे जेसीसीबी के थ्रू अभी हो चुका है और काउंसलिंग का जो जो फर्स्ट काउंसलिंग का जो डेट है वो निकल चुका है और जो इसका टाइम पीरियड था फर्स्ट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन का वो भी ख़त्म हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर जो फर्स्ट काउंसलिंग में जो हम लोगों ने कॉलेज डाला है, चाहे वो एग्रीकल्चर एलाइड कोर्सेज में जो भी कॉलेजेज आती हैं, हमारी एग्रीकल्चर कॉलेजेज आती हैं, प्राइवेट भी आती हैं जो एग्रीकल्चर कॉलेजेज है, जिसके थ्रू जेएसएसबी के थ्रू हमारा प्राइवेट एक कॉलेज है, उसमें भी हमारा एडमिशन होता है। फॉरेस्ट्री में एडमिशन होता है, हॉर्टिकल्चर में एडमिशन होता है, और फिर अगर इसी तरह हम लोग देखें तो हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी एडमिशन होता है, फिशरी में होता है, और एक दो कॉलेजेज हैं जिसमें हमारा एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज हैं, जिसके जिसमें हमारा जेसीसीबी के थ्रू हमारा एडमिशन होता है एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज में। तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सब के बारे में जानेंगे कि आखिर किस कॉलेज का कितना फ़ी है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमें कितना चार्ज पे करना होगा उस कॉलेज में, हमारा वहाँ हॉस्टल फैसिलिटी है नहीं है, हमारे मेस का वहाँ क्या सिस्टम है, इन सारी चीज़ों पर उसका सेमेस्टर फ़ी हमारा पर सेमेस्टर कितना लगने वाला है, इन सारी चीज़ों पर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए, आपको सारी कॉलेजेस जितना भी कॉलेजेस हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज जेसीसीबी के थ्रू जो एडमिशन होता है उन सारी कॉलेजेस का आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल आपको बताएंगे, कहाँ पे कितना फ़ी स्ट्रक्चर है, क्या फैसिलिटी नहीं है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हमारा सबसे फर्स्ट कॉलेज आ जाता है, हम लोग देखेंगे फर्स्ट में वेटनरियन एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे 2025-26 का हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है, 2025-26 का। इसमें हमारा बताया गया है कि इसमें वेन्यू वगैरह दे दिया गया है कि 1 तारीख को आपका एडमिशन का डेट आएगा, ये सब 10:30 बजे। और इसमें अगर फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन जनरल यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आप ऐड कर लीजिए जो बीसी 1 कैटेगरी के हैं हमारे, जो बीसी 1 कैटेगरी के हैं, बीसी 2 कैटेगरी के हैं, और ईडब्ल्यूएस, जिनका ईडब्ल्यूएस उनका एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमारा 19,846 रुपये लगने वाला है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन उनको 19,846 रुपये पे करना है। और जो एसटी-एससी से हमारा जो बिलॉन्ग करते हैं, उनको एट द टाइम ऑफ एडमिशन उनको 16,846 रुपया पे करना है। ये हमारा नोटिस आया हुआ है ऑलरेडी बीवीएससी को लेकर के, वेटरनरी एनिमल हस्बेंड्री को लेकर के। अब इसमें हम बात करते हैं कि हमारा सेमेस्टर फ़ी कितना होने वाला है और हॉस्टल फ़ी कितना होने वाला है और मेस का क्या इसमें फैसिलिटी है। मेस है, नहीं है, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो इसमें आपको हॉस्टल दिया जाता है। आप अगर कॉलेज जाएँगे जो रांची में है, ये वेटरनरी एनिमल हस्बेंड्री, वहाँ पे आपका हॉस्टल का फैसिलिटी ऑलरेडी है। और मेस का जो आपका चार्जेज़ है, वो आप फ़ी स्ट्रक्चर दिए, इसमें सारा आपका डिपॉज़िट ऐड रहता है, मेस सिक्योरिटी वगैरह, आपका ट्रैवलिंग वगैरह। लेकिन आपका जो मेस है, वो जो फूडिंग का जो सिस्टम है, लॉजिंग तो आपको दे दिया गया है, लेकिन जो फूडिंग का सिस्टम है, वो फूडिंग का सिस्टम आपको आपको अपने तरफ से दिया जाता है। हर वहाँ पे हॉस्टल रहती है, उसमें 15-20 बच्चे रहते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि मतलब उनको क्या खाना है, तो वो उसकी चार्जेज़ आपको देनी पड़ती है, जिसका एप्रॉक्स अगर आप लेके चलो तो उसका खर्चा आपका 3,000 पर मंथ समझिए। अगर आपको बेटर खाना खाना है तो 3,000 पर मंथ आपका खर्चा होगा। बाकी जो आपका हॉस्टल है, हॉस्टल आपका एक तरह समझिए फ्री है, 50-100 रुपया लगता है, इससे ज़्यादा चार्जेज़ नहीं लगता है। तो एक तरह समझिए आपका ये हॉस्टल जो है सिर्फ़ फ्री है। अगर सेमेस्टर फ़ी की बात कर लें हम लोग, तो सेमेस्टर फ़ी ज़्यादा नहीं लगता। अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में 6 से 7,000 रुपये लगता है शुरू में, लेकिन अगर एवरेज मान के चला जाए दोनों तरफ से, तो 2 सेमेस्टर मिला के अगर एवरेज देखा जाए कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर मिला के, तो आपको 3 से 4,000 से ज़्यादा आपका पर सेमेस्टर खर्चा नहीं होता है। 3 से 4,000 आपका पर सेमेस्टर लगेगा। उसी में हॉस्टल वगैरह इंक्लूड रहता है, 50-100 रुपए हॉस्टल का लगता है, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं। और हॉस्टल में आपको सारा फैसिलिटी दिया जाता है, वाई-फाई का और वाटर का, सब कुछ का, बेड-वुड का, सब कुछ, टेबल, चेयर, सब कुछ का आपको फैसिलिटी हॉस्टल में दिया जाता है, जिसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। और मेस का बस आपको यहाँ पे चार्ज लगेगा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन कितना लगेगा मैंने बता दिया। मेस का आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा अप्रॉक्स 3,000 पर मंथ। अगर आप एक बेटर खाना खाना चाहते हैं तो इतना आपका लगेगा ही लगेगा। बाकी आपके खाने पे डिपेंड करता है, 2,200, 2,500, 3,000, लेकिन अप्रॉक्स मैंने बताया कि लमसम 3,000 का लमसम लगता है। अगर नेक्स्ट कॉलेज का हम लोग बात करें, वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री का, आपने देख लिया कि कितना चार्ज लगने वाला है आपको। अगर नेक्स्ट कॉलेज का देखें तो एग्रीकल्चर कॉलेज हमारा आ गया। एग्रीकल्चर जो गवर्नमेंट जितनी भी एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, 4। अगर रांची एग्रीकल्चर कॉलेज की बात कर लें, गढ़वा एग्रीकल्चर कॉलेज की बात कर लें, तिलका मांझी जो एग्रीकल्चर कॉलेज गोड्डा में उसका बात कर लें, रविन्द्रनाथ टैगोर जो देवघर में उसका बात करें, इन सारे कॉलेज का आपका जो जनरल बीसी 1, बीसी 2 ईडब्ल्यूएस से जो बिलोंग कर रहे हैं, उनका 7,376 रुपये लगेगा। एसटी-एससी से बिलोंग कर रहे हैं, उनका 5,876 रुपये लगेगा। एजुकेशन टूर दोनों का सेम लगेगा, मेस सिक्योरिटी दोनों का सेम लगेगा। तो अगर
अगर हम लोग जनरल का बात करें, जो जनरल BC1 BC2 EWS, उनको एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको 17,376 रुपये आपको टोटल देना होगा। अगर जनरल BC1 BC2 EWS का बात करें, सारे एजुकेशन टूर, मेस एजुकेशन टूर हो गया, मेस सिक्योरिटी हो गया, सब सारा मिलाकर आपको एडमिशन के टाइम पे आपको 17,376 रुपये देना होगा। और जो हमारे SC ST से बिलोंग कर रहे हैं, उनको ये पेमेंट 15,876 रुपये टोटल करना पड़ता है, जो SC ST से बिलोंग कर रहे हैं। सो बाकी यहाँ भी सेम है, हॉस्टल का आपका कोई चार्ज नहीं लगता, वही 50 से 100 रुपया लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। और मेस का बात करें तो मेस का यहाँ भी वो सेम सिस्टम है, आपका अप्रॉक्स 3,000 पर मंथ लगेगा, क्योंकि यहाँ खाना का इंक्लूड नहीं रहता है। आपको दिया जाएगा, वहाँ पे स्टाफ रहते हैं, खाना बना कर देंगे, लेकिन उसका जो चार्जेज है ग्रुप में आप ही को डिसाइड करना हो क्या बनेगा नहीं बनेगा, और आप ही को मेनू बना कर देना होता है। एक स्टाफ रहते हैं कुक वहाँ पे, जो आपको तीनों टाइम खाना बना कर देंगे, लेकिन जो खाना का चार्ज रहता है वो आप ही को लोग को देना रहता है पर मंथ। तो यहाँ पे 3,000 पर मंथ आपका यहाँ पे चार्ज हो गया। अगर सेमेस्टर फ़ी की बात करें तो सेमेस्टर फ़ी वही सेम रहता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका ज़्यादा लगता है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का की बात किया जाए तो 7-8 हज़ार रुपये लिया जाता है। लेकिन जैसे ही आप अगर सेकंड सेमेस्टर में 2,000 2,500 इस तरह लिया जाता है। तो अगर अप्रॉक्स माना जाए मिलाकर, तो आपका पर सेमेस्टर 3 से 4 हज़ार रुपया यहाँ भी खर्चा होने वाला है। 3 से 4 हज़ार रुपये ज़्यादा आपका पर सेमेस्टर नहीं लगता है। 3 to 4 के आपका पर सेमेस्टर लगेगा। हॉस्टल का आपने देख लिया, हॉस्टल में वही सेम फैसिलिटी आपको दिया जाएगा, टेबल, चेयर, वाईफ़ाई सारा सब कुछ आपको फ्री रहेगा, बेड वगैरह। और मेस का आपको बस चार्ज देना है। ये हमारे चारों कॉलेजेस का हो गया, जो भी हमारे चारा जो उनका ये फ़ी स्ट्रक्चर है। जनरल वालों को एट द टाइम ऑफ एडमिशन इतना देना होगा, और ST SC वालों को एट द टाइम ऑफ एडमिशन इतना पे करना होगा। उसके बाद अगर हम लोग देख लें, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का बात करें, तो उसमें हमारा जो जनरल BC1 BC2 और EWS है, उनको 7,226 रुपया। और इसमें हमारे एजुकेशन टू और अगर मेस सिक्योरिटी का बात करें, तो उनको अगर एट द टाइम ऑफ एडमिशन 17,226 रुपया इन लोगों को पे करना होगा, जो जनरल BC1 BC2 और EWS से बिलोंग कर रहे हैं उनको। अगर इसी में ST SC का बात करें तो उनको 15,726 रुपया पे करना है। 15,726 रुपया पे करना, सारा इंक्लूड करके है। इनका भी जो हॉस्टल फैसिलिटी है सेम है। हॉस्टल आपका कोई चार्जेज नहीं लगेगा, हॉस्टल नो चार्ज, वही जो 50-100 रुपये लगता है बस वही लगता है। और फिर मेस का भी वही सिस्टम है, इनका भी जो रांची में ही है मौजूद। मेस का भी वही अप्रॉक्स आप मान के चलिए 3,000 पर मंथ आपका लगेगा। सेमेस्टर फ़ी का बात करें तो जो ये भी सेम सेमेस्टर फ़ी लगता है, इसमें भी आपका 3 से 4 हज़ार रुपये अप्रॉक्स मान के चलिए पर सेमेस्टर वो रहता है, आगे पीछे होता है, कुछ में ज़्यादा लगता है, कुछ में कम लगता है, तो मिलाकर आपका समझिए पर सेमेस्टर 3 से 4 हज़ार रुपया लगने वाला है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपने देखना है कितना लगेगा जनरल BC1 BC2 के लिए, ST SC के लिए। उसके बाद हमारे नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का अगर बात किया जाए, तो हॉर्टिकल्चर में हमारा देखिए तो यहाँ पे भी दिया हुआ है कि जनरल BC1 BC2 को कितना लगेगा, SC ST को कितना लगेगा। तो अगर हम सारे इंक्लूड करके देखें, तो हमारा जो जनरल से बिलोंग कर रहे हैं, BC1 से जो हैं, BC2 से जो हैं, और EWS से जो हैं, उनका जो टोटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो लगने वाला है वो 17,226 रुपये लगने वाला है। 17,226 रुपये जनरल BC1 BC2 EWS का लगने वाला है। अगर यही हम लोग बात करें SC ST का, ये हम लोग अगर बात करें SC ST का, तो उनका यहाँ पे लगने वाला है 15,726 रुपया। 15,726 726 रुपये SC ST का लगने वाला है। सेम है, हॉस्टल का भी सेम, हॉस्टल आपको फ्री मिलता है। मेस का आपको यहाँ भी चार्ज देना पड़ेगा, मेस का वही सेम 3,000 पर मंथ अप्रॉक्स मान के चलिए। सेमेस्टर फ़ी भी आपका वही वैरी करता है, 3 से 4 से 4-5 हज़ार रुपये वही वैरी करता है पर सेमेस्टर। एक सेमेस्टर में ज़्यादा लगता है, एक सेमेस्टर में कम लगता है, सेम ही रहता है। 3 to 4 का आपका यहाँ भी सेमेस्टर फ़ी लगने वाला है। हॉस्टल आपको फैसिलिटी दिया जाएगा, बेड दिया जाएगा, सारा टेबल चेयर स्टडी के लिए दिया जाएगा, सब कुछ सेम चीज़ है। बाकी जैसे ही आपका कॉलेज का लिस्ट आएगा, आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, उस टाइम आपको फिर से एक बार नया नोटिस आएगा कि आपको किस तरह डॉक्यूमेंट करना है, पेमेंट करना है ऑनलाइन, ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे मेंशन रहेगा। अगर नेक्स्ट कॉलेज की हम लोग बात करें तो हमारा फॉरेस्ट्री कॉलेज आ जाता है, जो हमारा रांची में ही है। उसका अगर फ़ी का बात करें तो जनरल EWS और जो BC1 BC2 है उनका 7,326, SC एजुकेशन टूर, मेस सिक्योरिटी मनी ये सब दिया जाता है। ये जो मेस सिक्योरिटी मनी आप जो बात करिए आपको पहले ही लिया जाएगा, लेकिन पर मंथ जैसे ही आप गए वहाँ पे आपको जैसे स्टूडेंट लोग आ जाएंगे, आपको खाना मिलना शुरू हो जाएगा, तो उसका अलग चाहिए। तो आपका सिक्योरिटी मनी हो गया कि 5,000 आपका जमा हो गया, जो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना है। लेकिन
आपको जो 3,000 वाला सिस्टम है, वो आपको हर महीना देना है। ये वैरी करेगा कि आप क्या मेनू बनाकर दे रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं। 3,000 मैं एस्टिमेट लेके चल रहा हूँ कि 3,000 के अंदर आपका हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है, अगर आप 3 टाइम का खाना खा रहे हैं तो। अगर बात करें फ़ॉरेस्ट्री का, फ़ॉरेस्ट्री में अगर जनरल ईडब्ल्यूएस का देखें तो टोटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन 17,376 लगता है। अगर फ़ॉरेस्ट्री में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, जनरल से हैं, बीसी 1 से हैं, बीसी 2 से हैं, ईडब्ल्यूएस है, तो आपका 17,326 रुपये लगेगा। ये अगर बात करें एससी एसटी का, एसटी एसटी का आपका 15,876 रुपये लगता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और बाकी जो आपका ये लग गया, जिसमें सारा मेस मनी सिक्योरिटी जो आता है सब इंक्लूड रहेगा, एजुकेशन टूर आपका इंक्लूड रहेगा। हॉस्टल जो आपका से सेम है, हॉस्टल में आपका कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री है। 50-100 रुपये जो लगता है वो उतना मायने नहीं रखता है, इतना ही चार्ज इंक्लूड रहता है वो सारा फी में। और जो मेस का मैंने बता दिया, मेस का आपका सेम है कि आपको खुद से मतलब कुक रहेंगे, वहाँ पे आपको मेनू बना के देना है और खुद आपको कॉन्ट्री करके मेस में खाना खाना है। सेमेस्टर फ़ी भी ज़्यादा नहीं है, सेमेस्टर फ़ी भी आपका वही, एक सेमेस्टर कुछ ज़्यादा लगता है, एक सेमेस्टर कम लगता है, तो अप्रॉक्स मान के चलिए सेम 3 to 4 के आपका सेमेस्टर फ़ी लगता है यहाँ पे। ये रहा फॉरेस्ट्री का। बाकी हॉस्टल में आपको सब कुछ वही सेम फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट कॉलेज का हम लोग बात करें तो हमारा फिशरी कॉलेज आ जाता है। तो फिशरी कॉलेज में हमारा जो कैटेगरी हो गया, जनरल हो गया, ओबीसी, एसटी, एससी ये सब का दिया हुआ है। यहाँ पे मेस का जो चार्जेज़ है, मेस का एडवांस चार्जेस कम है, और जगह 5 से लिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे 3,270 रुपये आए हैं ऑल बच्चों के लिए। जो जनरल से हैं, जो ओबीसी से हैं, जो एसटी से हैं, एससी से हैं, उन सभी का सेम है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें जनरल और ओबीसी से जो बिलोंग कर रहे हैं बच्चे, जनरल और ओबीसी से जो बच्चे बिलोंग कर रहे हैं, उनको एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपका 13,496 रुपया देना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जो जनरल और ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं उनको। और जो बच्चे एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हैं उनको जो एडमिशन लेने जाएंगे उस टाइम 11,996 रुपये देना होगा। 11,996 रुपया उनको एडमिशन के टाइम पे पे करना होगा, अगर आप फिशरी कॉलेज में एडमिशन करने जा रहे हैं तो। बाकी सारा जो भी डॉक्यूमेंट मांगेगा, डॉक्यूमेंट का ऑलरेडी एक वीडियो बनाया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और जैसे जैसे आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, हर कॉलेज का डॉक्यूमेंट का लिस्ट आएगा, मैं वीडियो में बता दूंगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। अभी मैं फ़ी स्ट्रक्चर का बात कर रहा हूँ, तो फ़ी, सेमेस्टर फ़ी, हॉस्टल, इन सब सारे चार्जेस के बारे में बात करूँगा, एक उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूँगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जनरल ओबीसी के लिए 13,496 रुपये लगने वाला है, और एससी एसटी के लिए आपका 11,996 रुपया लगने वाला है। अगर आप हॉस्टल की बात करें तो फिस्ती में भी आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आपको कोई भी अलग से चार्जेज नहीं है, वही जो नॉर्मल 50-100 रुपये लगता है, वही लगता है। बाकी हॉस्टल आपका एक तरह से समझिए फ्री है। मेस का भी सेम सिस्टम है, कुक रहेंगे, आपको कॉन्ट्री करना है, आपका अपने खाना के अनुसार आपका यहाँ पे पेमेंट लगने वाला है, जो अप्रॉक्स 3,000 पर मंथ लगेगा। सेमेस्टर फ़ी का बात करें तो यहाँ पे कम रहता है सेमेस्टर फ़ी यहाँ पे कम रहता है, लेकिन वही अप्रॉक्स सेम चला ही जाता है उतना। तो इसको आप 3 से 4 के मान के चलिए, लेकिन आपका ज़्यादातर 3 तक ही रहेगा, 4 के जाना मुश्किल है। एक सेमेस्टर ज़्यादा लगता है, कम लगता है, वो सारा मिला के अगर पर सेमेस्टर का हम बात करें तो 3 से 4 के आपका लगेगा पर सेमेस्टर। सेमेस्टर मतलब साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो आपका मानिए समझिए 6 से 7 हज़ार में आपका पूरा साल का पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा, फिशरी का बात करें तो। और जितने भी अदर कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेजेस का मैं बात करूँ तो 6 से 7 हज़ार में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम रामकृष्ण मिशन का बात करें, जो हमारा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, एग्रीकल्चर ही कॉलेज है, लेकिन ये प्राइवेट है तो इसका अलग सिस्टम है। इसका क्या होगा कि आपका एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपका जो दिया गया है, 20,300 रुपया आपको पे करना है। आपको यहाँ एट द टाइम ऑफ एडमिशन 20,300 रुपया पे करना है, जिसमें आपको सारा सब कुछ यहाँ पे बताया गया है कि आपका 3,000 है, 15,000 है। सेमेस्टर फ़ी का बात करें, यहाँ पे सारा आईडी कार्ड बनाने का कितना चार्ज लगेगा, नहीं लगेगा, वो सारा बताया गया है। अगर सेमेस्टर फ़ी का बात करें रामकृष्ण मिशन में, तो आपका सेमेस्टर फ़ी लगने वाला है 15,000। 15,000 सेमेस्टर फ़ी लगेगा। हर सेमेस्टर में आपका 15,000 रुपया लगेगा अप्रॉक्स। अगर बात करें साल में हमारा 2 सेमेस्टर हो जाता है, तो 15,000 प्लस 15,000 आपका साल का 30,000 लगेगा। साल का आपका 30,000 रुपया लग रहा है। और अगर यही जो ये प्राइवेट कॉलेज का मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज का बात करें, तो यही आपका 6 से 7 हज़ार में आपका पूरा साल निकल रहा था। 6 से 7 हज़ार में आपका पूरा साल निकल रहा था स्टडी का बात करें तो, पढ़ाई-लिखाई में। और 3,000 पर महीना के अगर हिसाब से देखें तो वही खाना में जो आपका खर्चा होगा 35,000 मान के चलिए, तो सेम 35,000 और फिर ये 6-7 हज़ार, मतलब 40-42 हज़ार में आपका पूरा साल निकल जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज का बात करें तो, लेकिन यहाँ पे आपका सेमेस्टर फ़ी 15,000 रुपये लगने वाला, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आपका हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। रामकृष्ण मिशन जो प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे आपका हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है।
और जब हॉस्टल फैसिलिटी नहीं, आप वहाँ पर रहोगे नहीं, तो मेस का, कुक का कोई वैसा कोई भी वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। आपका रनिंग कॉलेज है, आप आइए जाइए। स- और हॉस्टल का आपको यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं दिया जाता है। तो अगर हॉस्टल का जो, अगर बाहर का बात किया जाए कि बाहर में आपका चार्ज कितना लगने वाला है, तो हॉस्टल में अगर आप देखिए तो अगर आप बेड शेयरिंग के साथ रहते हैं, मतलब एक एक रूम में अगर आप लोग 2 लड़का रहते हैं, तो आपका मान के चलिए 3,000 रुपया पर मंथ हॉस्टल का लगेगा बस। 3,000 पर मंथ हॉस्टल का मान के चलिए। अगर आप बेटर खाना खाइएगा तो 3,000 पर मंथ आपका मेस का लगेगा। मैंने हर महीना 6,000 रुपये इधर एक्स्ट्रा खर्चा है। 6,000 रुपया आपका इधर लगने वाला है। अगर आप सिंगल रूम लेके रहना चाहते हैं, एक शेयरिंग के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो अगर आप सिंगल रूम लेना चाहते हैं, तो सिंगल रूम में आप इतना जाने कि मान के चलिए 5,000 रुपये आपका पर मंथ आपको देना होगा सिंगल रूम में। तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट है कि यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। हॉस्टल फैसिलिटी नहीं तो मेस का कोई सुविधा नहीं, प्लस में यहाँ सेमेस्टर फ़ी बहुत ही ज़्यादा हाई है अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट, हमारा जितना भी कॉलेज है, हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशरी हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेमेस्टर फ़ी भी हमारा दोगुना तिगुना है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं हर, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर वीडियो के माध्यम से, यही चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट से सेकंड काउंसलिंग तक आप ट्राई करो कि आप जो भी मिले, एग्री मिले, फॉरेस्ट्री मिले, आप गवर्नमेंट कॉलेज में ट्राई करो, ताकि आप आराम से वहाँ पे रहो, हॉस्टल में रहो, अपना आराम से पढ़ाई लिखाई करो, कम आपका सेमेस्टर फी भी लगेगा। जैसे आप प्राइवेट में आते हैं, हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आप जिनको इंटरेस्ट है वो ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आपको सेमेस्टर फी लगने वाला है। हॉस्टल फैसिलिटी नहीं, आपको आना जाना करना होगा। और आसपास में रूम की व्यवस्था है, लेकिन वही है कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। और मेस का भी आपको अलग से चार्ज देना होगा, हॉस्टल का भी आपको अलग से चार्ज देना होगा। इतना ही। जो हमारे जेसीसीबी के थ्रू, जो एग्जाम के थ्रू जो हमारा एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज में एडमिशन होता था, उन सारी कॉलेजेस का मैंने फी स्ट्रक्चर, सेमेस्टर फी, हॉस्टल फैसिलिटी, मेस फैसिलिटी क्या है, कैसे है, वो सारी चीज़ों को मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर आपको किसी नए टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।